हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसकी बेसिक फंक्शनलिटी क्या क्या है। तो बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम के अंदर है। और वो क्या करता है, वो हमारा यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, मतलब बीच में इंटरमीडिएटरी का काम करता है। जैसे मुझे कुछ काम करना है तो क्या करूँगी, मुझे वो काम कौन करता है, हार्डवेयर काम करेगा वो काम, तो मुझे इंटरेक्ट करने के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। तो ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो क्या होगा और उसका क्या सिनेरियो होगा, तो इससे क्या होता है, अगर मुझे कोई हार्डवेयर यूज़ में लेना है तो मैं क्या करूँगी, जो भी यूज़र है किसी पर्टिकुलर, अगर जो भी कोई यूज़र है वो किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर को यूज़ में लेना चाहता है तो उसको उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और उस प्रोग्राम के थ्रू वो उस डिवाइस को या मैं कहूँ हार्डवेयर को एक्सेस करेगा। अब जितने भी डिवाइसेस होंगे उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे और वो भी क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार लिखना पड़ेगा। जैसे मेरे पास एक वर्ड की फाइल है और उसको मैं प्रिंट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या डायरेक्ट प्रिंट पे जाके क्लिक करके प्रिंट नहीं कर सकती। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो मुझे उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और वो प्रोग्राम प्रिंटर को बताएगा कि आपको ये पेज प्रिंट करना है। तो हर काम के लिए आपको बार बार प्रोग्राम लिखने से यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक एक तरीके से काम क्या हुआ, ये क्या करता है, जो हमारा यूज़र है उसको कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। मतलब द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच यूजर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन ए कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर, मतलब आसानी से कन्वीनियंटली वो अपना काम कर पाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के होने से हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। हम आसानी से कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर पा रहे हैं। और हम कहें ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है वो सारे टाइम पे कंप्यूटर में रनिंग स्टेट पे रहता है। मतलब वो जब तक कंप्यूटर ऑन है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रनिंग स्टेट में ही रहता है। तो इस डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। यहाँ ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करिए। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया प्रिंट का, तो मुझे कुछ लेटर टाइप करना है तो मैं किस में करूँगी, कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो वर्ड मैंने वहाँ पे जो वर्ड लिया, वर्ड मैंने बोला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वर्ड क्या था, वहाँ पे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यूज़र अब एक्चुअली में प्रिंटिंग का काम करेगा, प्रिंटर है, वो प्रिंटर क्या है, हार्डवेयर, तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकती, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ये काम करवाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करेगा हमारी हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने में। तो अब आज जो पुराने कंप्यूटर्स थे, जैसे हमने जनरेशन्स पढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो हम जो भी काम कर रहे थे उससे क्या हो रहा था, हम कमांड्स एंटर कर करके या कहें प्रोग्राम लिख के वो काम करवा रहे थे। तो उन कंप्यूटर्स को यूज़ में लेना आसान नहीं था। और उस टाइम के कंप्यूटर थे वो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। पर आज के टाइम पे हर कंप्यूटर के अंदर एटलीस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो होना ही होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, सोलरिस, मैक ओएस, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, हाँ, एक कंप्यूटर में मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। आप विंडोज़ भी इंस्टॉल कर सकते हो और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लेना चाहते हो उसमें आप स्विच, जैसे कभी आप लिनक्स पे करना चाहते हो तो लिनक्स ऑन करो, मतलब जब ऑन करोगे तो आपको ऑप्शन देगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लेना चाहते हो, तो जो मर्जी हो वो लो। पर एटलीस्ट आज के ज़माने के कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो होना ही होना चाहिए। और जैसे मैंने अभी बोला था, ये डायग्राम
देखा था, उसमें कहा था ये एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे अभी बात आ रही है कि जो हमारे कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे क्रोम, वर्ड, कोई गेमिंग की एप्लीकेशन हो गई, उनको अच्छे तरीके से कंप्यूटर में रन होने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हम कंप्यूटर की लैंग्वेज जाने बिना हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। किसकी मदद से? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कंप्यूटर हार्डवेयर से आसानी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं उसकी लैंग्वेज को बिना जाने। जबकि अगर दो इंसान को भी आपस में बात करनी है तो उनको सेम लैंग्वेज आनी चाहिए, और अगर नहीं आती तो बीच में इंटरमीडिएटर होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती तो इंटरमीडिएटर कौन है? एक तरीके से यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम आसान तरीके से कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटीज देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या क्या काम करता है। ये प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का करता है, डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है, सिक्योरिटी का, और जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको भी कंट्रोल करता है। साथ साथ जॉब अकाउंटिंग का काम करता है, एरर डिटेक्टिंग एड्स का, और यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बेसिक इनके बारे में हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट जैसे इसको समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। जैसे मैंने मेरा लैपटॉप ऑन किया और उसमें एक वर्ड की फाइल ओपन कर ली, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रही हूँ मैं, मतलब इसमें जो कोई लेटर टाइप करना है या कुछ नोट्स बनाने हैं। साथ ही साथ मैं गाने सुन रही हूँ मीडिया प्लेयर के थ्रू किसी न किसी, और गेम जो कोई गेम की एप्लीकेशन भी ऑन कर रखी है। तो क्या हुआ, मतलब मैं मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ ओपन करके बैठी हूँ। तो ये सारे प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करना है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। मतलब कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी और कैसे करना है, कब सीपीयू को अलोकेट करना है, ये सारा मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। अब सारी प्रोसेसेस बैकग्राउंड में रन हो रही होती है 1 बाय 1, पर मुझे क्या लग रहा है सारा एक साथ हो रहा है। तो वो मैनेजमेंट का कैसे रन होना है वो काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। और प्रोसेस क्या होती है, जब कोई काम करना है वो मेन मेमोरी में चला जाता है। मेन मेमोरी मतलब रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो वो प्रोग्राम क्या बन जाता है? प्रोसेस। तो एक्टिव स्टेट में कोई प्रोग्राम होता है तो वो प्रोसेस कहलाता है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि कोई भी काम मुझे अगर कंप्यूटर से करवाना है, मतलब हार्डवेयर से करवाना है, तो सीपीयू से करवाना है, तो वो मेन मेमोरी में होना जरूरी है, मतलब रैम के अंदर होना जरूरी है। अदरवाइज उसको सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं करता। तो जैसे हम कुछ कंप्यूटर वगैरह खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं तो कहते हैं हमारी रैम अच्छी होनी चाहिए। अगर रैम अच्छी नहीं होगी तो हमारा मोबाइल या कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो पहले रैम में लोड होगा, रैम में होगा तो ही उसको सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करता। तो रैम ज़्यादा होगी तो मोर देन 1 प्रोसेसेस एक साथ रैम में लोड हो पाएंगी, तो उससे आपका कंप्यूटर हैंग नहीं होगा अगर आपने 5-7 एप्लीकेशन ओपन भी कर रखी है। तो रैम में होना जरूरी होता है। तो बेसिकली उन्होंने बताया है कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है, मेन मेमोरी में चला जाता है, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट का। यहाँ हमने मेमोरी की बात कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी से। प्राइमरी मतलब मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं। और जिसको नहीं पता मेमोरी क्या है, मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था वो मेमोरी के लिए ही किया था, मेमोरी के बारे में ही वो वीडियो था, उसको देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से मेमोरी की बात हो रही है। तो अभी मैंने बताया कि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए उसको रैम में होना जरूरी है, अदरवाइज वो प्रोग्राम को सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है कि कौन सा प्रोग्राम रैम के अंदर लोड होना है, कितनी देर के लिए होना है, और अगर वो उसका काम कंप्लीट हो गया तो उसको रैम से हटा के उसको हमारा परमानेंट जो स्टोरेज है वहाँ पे स्टोर करवाने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी किसने किया? ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही किया। फिर आता है डिवाइस मैनेजमेंट। यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट से
मतलब है हार्डवेयर किसी, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन सबको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। मतलब जैसे अभी तो हम सिंगल यूज़र हैं, पर जैसे मल्टी यूज़र की बात की जाए, सिंगल यूज़र है नहीं, हम जो पीसी यूज़ में ले रहे हैं वो सिंगल यूज़र पीसी काम में ले रहे हैं। अगर कोई जैसे सर्वर है, सर्वर पे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस, मैं या कहूँ रिक्वेस्ट एक साथ आती है। जैसे गूगल पे हम कुछ सर्च करते हैं, तो अभी मैं कुछ सर्च कर रही हूँ, आप सर्च कर रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे यूजर्स होते हैं एट ए टाइम पे कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होते हैं। तो जो वो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो कौन सी कंप्यूटर को, या मैं कहूँ कौन से यूज़र को कौन सी डिवाइस, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, कितनी देर के लिए लोड करना है, वो काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस डिवाइस कम्युनिकेशन वाया देयर रेस्पेक्टिव ड्राइवर्स। मतलब हर डिवाइस का एक ड्राइवर होता है, उसके थ्रू उनको मैनेज करता है। और ये क्या क्या काम करता है? कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस, हर डिवाइस का ट्रैक रखता है कि कौन सी डिवाइस को कौन सा यूज़र कब काम में ले रहा है। प्रोग्राम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को करना है तो उसमें कौन होता है? इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। पर उसको भी कौन देख रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। फिर ये भी देख रहा है कितनी देर के लिए कौन सा यूज़र कौन से हार्डवेयर को एक्सेस करके बैठा है, ये सारा ध्यान रखने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। फिर आता है सिक्योरिटी। मतलब जैसे पीसी पे हमें काम सिक्योर करना है तो हम उसमें क्या करते हैं? पासवर्ड लगा के रखते हैं। तो ये सिक्योरिटी का काम करवाना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, क्योंकि जो इंटरफेस प्रोवाइड करवाया है वो किसने करवाया है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही करवाया है। तो यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू सिक्योरिटी मेंटेन भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर सिस्टम के परफॉर्मेंस, मतलब कितनी देर में कौन सा काम कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि हमने एग्जाम दिया तो आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, तो हम परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं कि किस बच्चे ने कितनी देर में कौन से क्वेश्चन का आंसर कितनी देर में दिया और कैसे कितने सही तरीके से दिया है। तो ऐसे ही सिस्टम की परफॉर्मेंस देखता है, उसको कंट्रोल करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। कि ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्रोसेस को या एक ही प्रोसेस को बहुत देर के लिए सीपीयू अलॉट हो गया और दूसरा सब वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस भी मेंटेन रहनी चाहिए, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जॉब अकाउंटिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब एंड यूजर्स। मतलब ये भी ध्यान रखता है कि कौन सा यूजर ने कौन सा काम कितनी देर के लिए किया है, मतलब सारी चीज़ का कितने टाइम के लिए कौन सा रिसोर्स एलोकेट हुआ है कौन सी प्रोसेस को। एरर डिटेक्टिंग एड्स, मतलब कोई एरर आई है तो उसके लिए अभी आपको चेतावनी ये देता है कि हाँ ये एरर हो रही है, आपको पहले ये काम करना पड़ेगा फिर ये करना पड़ेगा। तो मतलब एरर को कंट्रोल करने का काम भी ये करता है। मतलब आपको मैसेज दे देगा, डिबगिंग करेगा, मतलब अगर सिंपल लेवल पे है तो वो उसको सोल्व करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। और ये तो बेसिक था ही। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके थ्रू इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से करते हैं और एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। तो कोऑर्डिनेशन का काम भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के का ही होता है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शनलिटीज़ थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, और भी हैं, इतना डेप्थ में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो बेसिक के बारे में हमें ध्यान रखना है। ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। MS-DOS ये सबसे पहले यूज में आता था। जैसे ये हमारा सिंगल यूज़र है। फिर हम जो अभी आजकल देख रहे हैं वो विंडोज़ हैं, Windows 10, 8 वगैरह। और अगर एप्पल का लैपटॉप है तो उसके लिए मैक OS होता है। ऐसे ही लिनक्स, सोलरिस और मोबाइल का होता है वो होता है एंड्रॉयड। लिनक्स अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलरिस अलग है, और मोबाइल में बेसिकली हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ में लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हम देखते हैं यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या है? ए प्रोग्राम दैट कंट्रोल ए डिस्प्ले फॉर द यूज़र, यूजुअली ए कंप्यूटर मॉनिटर, एंड दैट अलाउज द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। मतलब आपका मॉनिटर, जो आपका डिस्प्ले स्क्रीन है, मॉनिटर है, उस पर डिस्प्ले कैसा दिखेगा वो किसका थ्रू होता है? वो यूज़र इंटरफेस के थ्रू होता है।
तो अभी अभी मैंने बोला भी था, इंटरफेस जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो वो इंटरफेस कैसे प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो यूजर इंटरफेस कैसे प्रोवाइड करवा रहा है, आपका मॉनिटर की स्क्रीन कैसी दिखेगी, वो उसकी बात की जा रही है। तो जो यूजर इंटरफेस है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसमें क्या होता है, हमें कोई भी काम करना है तो हर काम करने के लिए हमें कमांड्स देने पड़ते हैं और उन कमांड्स के थ्रू ही वो काम होता है। पर और जो भी कमांड्स होते हैं वो बेसिकली सारे कीबोर्ड के थ्रू ही हमें एंटर करने पड़ते हैं, माउस से हमारा काम नहीं होता। और ये जो इंटरफेस है ये जो हमारे जैसे बिगिनर्स होते हैं उनके लिए सही नहीं है। स्पेशली जो बहुत ज़्यादा मास्टर्स होते हैं कंप्यूटर वही उस पर काम कर सकते हैं, बिगिनर यूजर इस इंटरफेस पे काम नहीं कर सकते। इंटरफेस कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे आपको कोई भी काम करना है उसके लिए आपको कमांड टाइप करना पड़ता है। जैसे कमांड के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आपको कॉपी करना है तो आपको लिखना पड़ेगा कॉपी, और जिस भी फोल्डर से करना है और जहाँ से करना है, कहाँ से करना है, और उस कॉपी को डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पे उसको लोकेट करना है, दोनों आपको मेंशन करना पड़ता है कॉपी करके लिख के। और अगर आपको फोल्डर बनाना है तो मेक डायरेक्टरी MD कमांड लिख के आपको आपका फोल्डर का नाम देना पड़ता है। स्क्रीन को क्लियर करना है तो CLS, और इस वाली स्क्रीन से बाहर निकलना है तो आपको क्विट लिखना पड़ता है। तो ये कुछ कमांड्स के एग्जांपल हैं। तो कमांड्स के थ्रू ही आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते हो कमांड लाइन इंटरफेस में, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है। फिर जो हमारा दूसरा यूजर इंटरफेस है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आजकल हम कंप्यूटर में इंटरफेस देखते हैं वो यही इंटरफेस है और हम इसी के थ्रू काम करते हैं। इसमें क्या होता है, हमें कुछ छोटी छोटी इमेजेस होती हैं या हम कहें छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, उन आइकन्स को देख के ही हमें आइडिया लग जाता है कि इसका क्या काम है। और उस पर जब हम माउस लेके जाते हैं, माउस लेके जाना मतलब उस पर होवर करते हैं तो उसका शॉर्टकट की भी दिखा देता है। वो क्या है, आपका एक तरीके से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है। और इस इंटरफेस में हम इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और साथ ही साथ पॉइंटिंग डिवाइस हमारा जो माउस है उसको भी यूज में ले सकते हैं। और ये वाला जो यूजर इंटरफेस है वो बिगिनर्स के लिए सूटेबल है और इजी टू लर्न है। इसके थ्रू आप आसानी से कंप्यूटर को यूज में ले सकते हो। इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, जैसे पॉइंटर, आइकन, मेन्यूज, ये इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। जैसे पॉइंटर, ये वाला एरो है, ये आपका पॉइंटर है। इसके थ्रू आप जिस भी आइकन पे क्लिक करोगे, जैसे ये आपके कुछ छोटी छोटी इमेजेस हैं, इनको देख के ही हमें पता चल जाता है। जैसे ये वाईफाई का सिंबल है, ये होम है, ये मैसेज का है, कुछ मेल के हैं, ये नोटपैड का सिंबल है, कुछ टेक्स्ट का, मतलब आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो इन इमेजेस को देख के ही हमें आइडिया लग जाता है। तो पॉइंटर की हेल्प से इन इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो वो काम आप कर पाते हो। तो ये एक तरीके से आपका वो ये इमेजेस या आइकन, और इस पॉइंटर के हेल्प के थ्रू, माउस के थ्रू आप इन पे क्लिक करके आप अपना काम कर सकते हो। फिर होता है मेन्यूज़, जैसे आप देखते हो फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट। ये इन मेन्यूज़ पे भी आप ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ या पॉपअप मेन्यू, जैसे इस पर क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, तो आप इसकी हेल्प से आप जो भी काम करना चाहते हो वो काम कर सकते हो। इस टाइप से आप इस यूजर इंटरफेस के थ्रू आप अपना काम आसानी से कर पाते हो। तो ये था बेसिक सारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी बेसिक फंक्शनलिटीज़ क्या थी, और आपका इंटरफेस का दो टाइप के इंटरफेस हमने देखे थे यूजर इंटरफेस, एक था कमांड लाइन इंटरफेस और एक था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।